हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका ऑन पढ़ाई पे। आज हम लोग इस क्लास में अल्प प्राण और महाप्राण को समझेंगे। यहाँ से सभी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और जितने भी वर्ण हैं उन्हें आप क्लियर करके यहाँ से जाएंगे कि कौन सा अल्प प्राण है और कौन सा महाप्राण है, और फिर ये कभी नहीं भूलेगा। इस तरीके से आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है प्राण के आधार पर व्यंजन के प्रकार। यहाँ पे व्यंजन ना हो करके यहाँ पे होगा वर्ण। प्राण के आधार पर वर्ण के प्रकार। स्टार्ट करते हैं। प्राण का अर्थ होता है वायु। प्राण का अर्थ होता है वायु। तो यानी कि प्राण जो होते हैं वो यानी कि वायु के आधार पर दो प्रकार के होते हैं वर्ण। यानी कि एक होता है अल्प प्राण यानी कम वायु, जब आपके मुख से कम वायु निकलती है, जैसे कि आप बोलेंगे क तो कम वायु निकल रही है, तो ये है अल्प प्राण। और एक होता है महाप्राण यानी कि अधिक वायु, जब आपके मुख से अधिक वायु निकलती है तो उसे हम कहते हैं महाप्राण। जैसे आप बोलेंगे ख, घ, ऐसे जो वर्ण होते हैं उन्हें हम कहते हैं महाप्राण। तो अल्प प्राण के व्यंजनों की संख्या होती है 19 और सभी स्वर होते हैं यानी कि 11। और अधिक वायु यानी कि महाप्राण यानी इसमें व्यंजनों की संख्या होती है 14। आगे बढ़ते हैं। अब आप इन्हें उंगलियों पे समझेंगे कैसे, कि पहली उंगली पे दूसरी उंगली पे इस अनुसार समझेंगे और कभी नहीं भूलेंगे। तो आप देखिए अल्प प्राण यानी कि जो कनिष्ठ उंगली यानी कानी उंगली है उस पर आप देखिए पहला वर्ण आएगा, यानी कि जो आपके वर्णमाला की जो पहले यानी कि अक्षर होंगे, यानी क, च, ट, त, प, या, र, ल, व, और बाकी सभी स्वर जो होंगे वो अल्प प्राण हैं, ये आपके कनिष्ठ उंगली पे आ जाएंगे। और महाप्राण यानी कि कनिष्ठ के बगल में जो उंगली है, यानी कि ख, छ, ठ, थ, फ, स, मूर्धन्य सा, छोटा सा ह, ये सब कहाँ है? दूसरी उंगली यानी कि कनिष्ठ के बगल में, ये महाप्राण होंगे। और मिडिल यानी कि बीच वाली जो उंगली है उस पर आएगा अल्प प्राण, यानी कि ग, ज, ड, द, ब, ये अल्प प्राण है। और चौथी उंगली यानी कि अंगूठे की बगल वाली उस पर आएगा महाप्राण, यानी कि घ, झ, ढ, ध, भ, ये महाप्राण है। और अंगूठे पे आपका आ जाएगा अल्प प्राण, यानी कि अंगा, इया, अड़, न और म। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे दूसरे और चौथी उंगली में आपका कौन से होंगे? महाप्राण होंगे। और पहले, तीसरे और पांचवें उंगली में आपके अल्प प्राण होंगे। आप इस ऐसे भी इसे समझ सकते हैं। तो पहली उंगली पे आपका आ जाएगा क, च, ट, त, प, य, र, ल, व और बाकी स्वर। और दूसरी उंगली यानी कि महाप्राण में आपका आ जाएगा ख, छ, ठ, थ, फ, बड़ा सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा और ह। तीसरी उंगली यानी कि अल्प प्राण में आपका आ जाएगा ज, यानी कि आपका यहाँ पे आएगा घ, ज, ड, द, ब, यानी कि घा यहाँ पे ऊपर है, दिख नहीं रहा होगा आपको। नहीं, ये अल्प प्राण है, तो यहाँ पे घा ना होकर के यहाँ ये अल्प प्राण है ना, तो इस बार यहाँ घा नहीं होगा, यहाँ पे ग आपका आएगा। यहाँ पे आपका आएगा ग, ग, ज, ड, द, ब। और चौथी फिंगर में आपका आ जाएगा घ, झ, ढ, ध, भ, यहाँ महाप्राण हो जाएगा। और पांचवा हो जाएगा अल्प प्राण, यानी कि अंगा, इया, अड़, न और मा। आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो पहली उंगली है वहाँ पे अल्प प्राण है, दूसरी में जो उंगली है वहाँ पे महाप्राण है, और चौथी में महाप्राण है। बाकी पहली, तीसरी और पांचवी में अल्प प्राण है। आप इसे ऐसे करके अपनी उंगलियों के द्वारा याद कर सकते हैं और आपको ये कभी नहीं भूलेगा। यहाँ से आप इसे याद कर सकते हैं। प्राण यानी कि दो प्रकार के, यानी कि अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण कम वायु, जब आपके मुख से कम वायु निकले, यानी कि आप का बोलोगे कम वायु निकलेगी, खा बोलोगे आपसे अधिक वायु निकलेगी। यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड जो है वो अल्प प्राण है, और दूसरा और चौथा वर्ड जो है वो आपका महाप्राण है। और महाप्राण में आपका आ जाएगा जो कि एक ऊष्म व्यंजन होते हैं, जैसे कि बड़ा सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा और हा। और जो अंतस्थ व्यंजन या, र, ल, व वो आपके अल्प प्राण में आ जाएंगे। और जितने भी स्वर हैं सभी अल्प प्राण में आ जाएंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। अगर क्लास समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।